डरो मत यार, डरो मत, कोई चिंता तुम्हें नहीं सता सकती। भगवान को छोड़ दिया इसलिए परेशानी है। देखो ये विनाश इसका, अब बार बार समझाते, ये संसार कसाई वाला है, इसका कसाई काल है, कोई नहीं बचेगा, सबको काटेगा वो। फंस गए हो, पक्की बात समझ लो। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आता? जैसे पशु आदि कसाई वाड़े में पहुंच जाए, वो चाहे खरीद के ले जाए, चाहे जबरदस्ती ले जाए, चाहे चुरा के ले जाए, तो चारा तो देगा ही। अगर 10 दिन बाद नंबर आना है तो चारा दे रहा है, तो इसका मत समझो प्यार कर रहा है। 10वें दिन उसका नंबर है कि ये सब इतना हटने के बाद उन ऐसे ही हम तुम है, दूध दही खाओ, खूब फल फूल खाओ, चक्क शरीर बनाओ, और काल टाइम केवल देख रहा है। टाइम फिट हुआ, बोले चलती कार में आग लग गई, 5 लोग जल गए, किसी ने कहा काल ने मार दिया। बोले अचानक वो तो एक्सीडेंट हुआ, 20 लोग मर गए। अरे हम कुछ नहीं, अभी नहा धो के बैठे थे भोजन के लिए, क्या? वो बोले दिल फेल हो गया। वो बख्शेगा नहीं किसी को नहीं। समय, काल माने समय होता है, तुम्हारा निर्धारित समय है और तुम काल रूपी कसाई वाड़े में पैक हो चुके हो। इसीलिए कहा जाता है कि भवकूप में गिर गए, बचा सकता है तो हरि बचा सकता है। तो क्या भजन करने वालों की मृत्यु नहीं होती क्या? बोले नहीं। कैसे? जीते जी शरीर राग रहित हो गए तो उनका शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला। रायबेल एक सुगंधित नहीं होता फूल इतना, अब रायबेल की छोटी सी माला गले में पड़े, टूट के गिर जाए, हाथी को पता चलेगा क्या? तो जन्मत मरत दुषा दुख होई, वो भक्त को नहीं पता चलता। वो भगवान की लीला में वैसे डूबा रहता है। कब शरीर छूटा? जैसे स्वप्न, शरीर छूट गया और दिव्य रूप में भगवान के पास। इसीलिए एक उपाय है, हरि शरणम, भगवान का भजन। नहीं तो यहां कोई चिंता रहित हो तो मैं बता दो, कोई चिंता रहित हो, सबको नाना प्रकार तुम्हारे हिसाब से। एक आदमी सोचता है अगर 1 लाख रुपया मिल जाए ना काम चल जाएगा। एक आदमी सोचता है 1 लाख से क्या होगा, 1 करोड़ चाहिए। एक आदमी सोचता है 1000 करोड़ मिले तब कोई बात बनेगी, और एक है कि 1000 करोड़ में भी तृप्त नहीं है। अब देखो ना आंख उठा के, तृप्ति है कहां? संतोष रूपी धन में। यथा लाभ संतोष सदा, काहू मेरे नाथ जैसे आप, राधा 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 राधा। कौन सी विपत्ति है? हमारी मानी हुई सारी विपत्तियां हैं। कौन सी विपत्ति? हमें बताओ कि ये विपत्ति है। हमने किसी, देखो अभी तो समझ में नहीं आता, मुर्गा पकड़ा तुमने, टांग तोड़ दी, और जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा काल, जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा ना तब आप कहो गाली दोगे। उस समय तुम्हें याद नहीं आ रहा था? वो बेचारा जबान निकाल रहा था, तुम गला, अब वो गला मरोड़ रहा है, तुम जबान निकालो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बड़ा आनंद आ रहा था 4 लोग मिलकर किसी पशु को भूंजने में। अब तुम्हें काल भूंजेगा, पैक गाड़ी, लॉक शीशा, और ऐसा कि उतरने का चांस ही नहीं। जिंदा जीवित भून, 5 बैठे 5 भून। बोले बड़ा यार कुछ समझ में नहीं आता। बेचारे बेचारे वो जानबूझ के खूब मौज मस्ती से भूंज रहे थे उसको, तो काल ने भी बड़ी मौज मस्ती में भूंज दिया। जा रहे कार में, एसी कार है, ठंडी एकदम मस्त, बातचीत करते हुए भूंज दिया। ले, कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमारी बातें समझ में आए या ना आए, कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं। एक उपाय है, भगवान तुम्हारे सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। जो गलतियां हुई, अपचे सुदुराचार, चाहे जितना बड़ा गलती हो गई हो, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं, करोड़ों अपराध बन गए हो ब्रह्म हत्या जैसे, तो भी भगवान माफ कर देते हैं। जैसे मुकदमे में हम हार गए, सही बात पकड़ी गई, जज ने हमें फांसी की सजा दे दी, तो एक उपाय केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। नहीं, अब कोई उपाय नहीं। हम फंस गए काल के घेरे में, अब हमें कोई नहीं बचा। एकमात्र शरणागत वत्सल भगवान बचा सकते हैं। तो भगवान का भजन करो, जैसी भी परिस्थिति हो हमारे कर्मों के अनुसार आ रही, और जब चिंतन भगवान से होगा तो संभालते रहेंगे। बड़ी बड़ी विपत्तियां भक्तों की भगवान आगे आकर के स्वयं संभाले हैं। हमें डरना नहीं, खूब नाम जप करना है। ये मनुष्य जीवन डरने के लिए नहीं मिला, भयभीत हो निर्भय पद प्राप्त करने के लिए मिला। कोई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। भगवान शंकर ने पहले प्रयास किया सती जी को समझाने का, और जब नहीं समझ पा रहे
तो हुई है, छोड़ दिया, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। देखो करके, हरिनाम जपत जय, जिते विनायक सुवसु विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस, हरिनाम जपत जय परम आनंद। अरे समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तुम समझती हो, तुम्हें कोई लंबे समय की विपत्ति है। पूरा जीवन अगर कांटे पे तौल के देखे तो एक ही शब्द निकलेगा, विपत्ति। अगर प्रभु का चिंतन छूट जाए ना, और ये चिंतन होने लगे मैं बीमार हूं ना, तो अभी आधा घंटा में चेहरा का अभी खींच लो फोटो, और आधा घंटा बाद खींच लेना। है अविनाशी का बच्चा, राम मरे तो मैं मरे, नहीं तो मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। वो ये केवल प्रवचन नहीं है, जीवन है, जीवन जीवन है। प्रवचन नहीं कि केवल भाषण दे रहे हैं, जीवन है। और ये इसलिए हम बता देते हैं अहंकार पुष्टता के लिए नहीं, जैसे आपने कमाया है तो अब दे के जाओ, ऐसे नहीं जाना होगा। साधु महात्मा एकांत में अपने जीवन में जो कमाते हैं, तो भिक्षा तो पाई संसार की, वस्त्र संसार से पहला है, तो अब दो संसार को शिक्षा, और फिर यहां से जाओ खाली नहीं। आदेश है भगवान का, चलो मेरे नाम गुण कीर्तन का उपदेश करो, जितना तुम में हम सामर्थ्य दी सबका मंगल करो, उद्धार करो, क्योंकि अन्न पाया है। गृहस्थ में पैदा हुए हो, गृहस्थ से ही पोषण हुआ है, गृहस्थ से ही अब भी ये सब गृहस्थों के द्वारा ही दिया हुआ है। हम भले कहें भगवान तो इस रूप में आके भगवान ही तो दे रहे ना, तो फिर भगवान ही इधर से बुलवा रहे, करो सेवा करो जन समुदाय की। तो ये मत समझो कि कोई विपत्ति, ये देखो खेलने वाले, युद्ध करने वाले अगर घाव की चिंता करें कि अगर कहीं खेले तो कहीं चोट न लग जाए, तो घर बैठो, आओ घर में, फिर वृंदावन धाम नित्य विहार में अपने शरीर को पूरा करो और प्रभु के घर बैठ जाओ। कोई खेल की, वही तो हम सिखा रहे हैं। अब खेलना भी चाहते हो, बड़ा मनोरंजन, और डरते भी हो कि चोट न लगे, तो ये खेल ऐसा नहीं, बिना चोट के नहीं निकलोगे। खेल है, पुत्र मेरा, पति मेरा, परिवार मेरा, तो कर्म किसके फिर भोगो। जो जीव जितने क्षण के लिए आए, जो विधान आपके कर्म के अनुसार जितना, कहीं धोखेबाजी नहीं, एक सेकंड का भी कहीं धोखा नहीं हो सकता। प्रभु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, ठीक निर्णय करते हैं। विपत्ति किसे कहते हैं हमें समझे में नहीं आता। हनुमान जी ने बताया वो विपत्ति कहते हैं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये है, यही है, तभी परेशान हो, निरंतर ये है। तो ललकार विपत्ति को, क्या करेगी तू, शरीर नष्ट करवाएगी, क्या करेगी, ये तो नष्ट ही होगा, अजर अमर थोड़ी है। और मेरा स्वरूप नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। न आग में ताकत है, न किसी दिव्यास्त्र में ताकत है, क्योंकि अविनाशी स्वरूप है। लौटो, बाहर से लौटो, घर में सुरक्षित हो जाओगे। स्वरूप में आओ, भगवदानंद में आओ। काहे कोई सब चिंता इतनी फैलाए हो। नाम जप करो, भगवान को चिंता है, तुम्हें पैदा किया इस सृष्टि में, तो तुम हाथ हिला लेते हो, इसलिए तुम्हारे लिए रास्ता कि करो। अगर हिलाने लायक नहीं हो, हाथ पैर चलने लायक नहीं हो, तो भूखे नहीं मरने देगा। कितने ऐसे जीव सृष्टि में हैं। देखो, अजगर को अगर 1 कुंतल मांस चाहिए पचाने के लिए, तो भूखों मर नहीं पाएगा। हाँ, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन जितने तक जीवित, फिर कोई फंस जाएगा उसके सामने और उसे ले जाएगा, फिर 10-15 दिन के लिए। सबको, पूरी सृष्टि को देखो ना, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए आहार परिपक्व। आप जंगलों में देखो, आप अपने घर पशु पाल के उतना स्वस्थ नहीं रख सकते जितना भगवान के सहारे वो स्वस्थ है। रहीमन बहु भेषज करत, ब्याधि न छाड़त साथ, और खग मृग बसत अरोग बन, क्योंकि हरि अनाथ के नाथ। देखो ना, सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हुए ऐसे पक्षी कि आप रंग भर नहीं सकते जैसे भगवान ने भरा, एकदम स्वस्थ भगवान के। भगवान सबको आभरण पोषण करते हैं, आपके भी परिवार का कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, पर आपने कर्ता अपने को मान रखा है, इसलिए कर्म के अधीन होकर अब आपको दुख सुख भोगना पड़ रहा है।
भगवान के अधीन हो जाओ तो कर्म को नष्ट कर देंगे और आप सदैव परम सुख को प्राप्त हो जाएं। इसीलिए तो महात्मा जन जो अपने हृदय में अनुभव किया, पर ये बातें तभी समझ में आएंगी जब आपके आचरण पवित्र होंगे, जब आपका भोजन पवित्र होगा, जब आप नाम जप करेंगे। नहीं तो ये चिंता मिटाने की दवा भगवान का चिंतन है। जब तक भगवान का चिंतन नहीं करोगे तब तक कहीं सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती।